हेलो दोस्तों, विनोद एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी न्यू भर्ती 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। सभी छात्रों के लिए ज़रूरी सूचना, इस भर्ती में सभी छात्रों के लिए क्या क्या सूचना रखी गई है उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। एसएससी की नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है, उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। उसकी नई वेबसाइट का नाम क्या है, सभी छात्रों के लिए ओटीआर जरूरी है कि नहीं है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आगामी भर्तियों में ये ओटीआर की प्रक्रिया लागू रहेगी कि नहीं रहेगी, इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। ओटीआर की प्रक्रिया कैसे ओटीआर कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सूचना सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहे। आइए मैं आपको एक नोटिस की तरफ लेके चलता हूँ। ये रहा नोटिस। नंबर हेडक्वार्टर ITO 14/7/2023 IT स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इम्पोर्टेंट नोटिस। The Staff Selection Commission take pride in announcing the launch of the new website which has been made live on 17 फरवरी 2024. However, the exciting website will be also continue to be accessible through a link on the new website. दोस्तों, 17 फरवरी 2024 से आपकी एक नई वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। एसएससी की तरफ से पुरानी वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू डू फ्रेश वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR ऑन द न्यू वेबसाइट ऑफ दिस कमीशन। दोस्तों, सभी छात्रों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि सभी छात्रों सूचित किया जाता है कि आप OTR करें नई वेबसाइट के माध्यम से। @http://ssc.gov.in। दोस्तों, ये ssc.gov.in जो ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको OTR करना पड़ेगा। OTR प्रोविजनली डन ऑन अर्लियर वर्जन ऑफ कमीशन वेबसाइट आइदर ssc.nic.in stands null and avoid. The details instruction for one-time registration may be under section 4 candidate special instruction for filling OTR। दोस्तों, जो पुरानी वेबसाइट थी ssc.nic.in, इनको उसको बंद कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद आपको एक नई वेबसाइट मिलेगी जो ssc.gov.in, उस पर जाकर आपको OTR करना पड़ेगा सभी छात्रों के लिए जो एसएससी की तैयारी करते हैं उन छात्रों के लिए। All application for future examination will are required submitted online थ्रू न्यू वेबसाइट ssc.gov.in ओनली। दोस्तों, आप जब भी ऑनलाइन फॉर्म में आवेदन करेंगे तो आप केवल एसएससी की नई वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केवल इसी वेबसाइट पर आप ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अंडर सेक्रेटरी 19 फरवरी 2024। दोस्तों, 19 फरवरी 2024 के दिन ये आदेश निकाला है जो एसएससी की नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है। दोस्तों, मैं आपको एसएससी की नई वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। आइए देखते हैं नई वेबसाइट को। दोस्तों, जैसे ही आप गूगल पर एसएससी की नई वेबसाइट जैसे ssc.gov.in जैसे ही टाइप करोगे, उसके बाद में आपको ऐसा विंडो ओपन होगा जिसमें आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लिखा हुआ मिलेगा। उसमें आपको जैसे न्यू कैंडिडेट वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सर्वप्रथम पर्सनल डिटेल भरनी पड़ेगी, जिसमें आप कैंडिडेट का नाम भरना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन से संबंधित आपको जैसे 10वीं की डेट ऑफ बर्थ भरनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप मोबाइल नंबर लगाओगे तो आपको एक OTP प्राप्त होगा। OTP प्राप्त करने के बाद आप पासवर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जैसे आप अंदर जाओगे तो आपको एक एडिशनल डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आप कैंडिडेट की नेशनलिटी के बारे में भरना पड़ेगा, आपको एड्रेस भरना पड़ेगा अपना। उसके बाद आपको एजुकेशन से संबंधित बेसिक डिटेल भरनी पड़ेगी। जैसे डिटेल भरने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो वहाँ पर आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा। डिक्लेरेशन का ऑप्शन करने के बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दबाना पड़ेगा। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपका OTR हो जाएगा। OTR सभी छात्रों के लिए ज़रूरी होगा। दोस्तों, ये तो हो गई एसएससी की नई वेबसाइट की बात करते हैं। दोस्तों, कौन कौन सी भर्तियों में ये OTR की प्रक्रिया लागू रहेगी एसएससी की भर्तियों में। तो पहली भर्ती हुई दोस्तों एसएससी CGL भर्ती, जो ग्रेजुएट लेवल की भर्ती आती है, उसके ऊपर आपको OTR करना सभी छात्रों के लिए जरूरी होगा। दूसरी भर्ती आती है SSC CHSL 10+2 लेवल की जो भर्ती आती है 12वीं बेस के आधार पर SSC CHSL की, उस भर्ती में भी आपको OTR करना जरूरी होगा सभी छात्रों के लिए। नंबर तीसरी भर्ती आती है दोस्तों SSC MTS भर्ती, जो 10वीं पास भर्ती होती है MTS, उसके में भी आपको सभी छात्रों के लिए OTR करना जरूरी होगा। उसके बाद में आती है एक और भर्ती दोस्तों SSC GD, जो कांस्टेबल की पैरामिलिट्री पोस्ट की भर्ती आती है SSC GD की, उसमें भी आपको OTR करना जरूरी होगा। उसके बाद एक और भर्ती आती है दोस्तों SSC स्टेनोग्राफर की, जो 10+2 के लेवल की भर्ती आती है स्टेनोग्राफर की, उसमें भी आपको OTR करना जरूरी होगा।
इसके अलावा दोस्तों एक और भर्ती आती है एसएससी की, एसएससी हिंदी ट्रांसलेटर वाली भर्ती। उसमें भी आपको ओटीआर करना जरूरी होगा सभी छात्रों के लिए, यदि आप इसकी तैयारी करते हैं तो। 7वें नंबर की भर्ती आती है दोस्तों एसएससी जूनियर इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियर की तैयारी करने वाले जो एसएससी में जॉब करना चाहते हैं उन छात्रों के लिए वो ओटीआर की प्रक्रिया महत्वपूर्ण जरूरी होगी। 8वीं भर्ती आती है दोस्तों एसएससी फेज एग्जाम, जो 12th फेज के एग्जाम अभी के फॉर्म अभी ऑनलाइन आवेदन होने वाले हैं, उसके लिए भी आपको ओटीआर करना जरूरी होगा। उसके बाद में आती है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की। उसमें भी आपको ओटीआर करना जरूरी होगा सभी छात्रों के लिए। 10वें नंबर की आती है तो एसएससी सीपीओ एग्जाम, जो एसआई दिल्ली की सब इंस्पेक्टर की एग्जाम होती है, या पैरामिलिट्री फोर्स में जैसे सीआरपीएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ, एसएसबी हुआ, बीएसएफ, उसमें भी पैरामिलिट्री जिसमें एसआई पोस्ट आती है, उसके लिए भी आपको ओटीआर करना जरूरी है। दोस्तों इन 10-11 भर्तियाँ में होंगी, उनमें सभी के लिए आपको ओटीआर करना अनिवार्य है। एससी एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, जनरल कैंडिडेट हुआ, अपना जैसे कोई भी चालान होगा उसको चालान को अपडेट कर भरकर आप ओटीआर कर सकते हैं। दोस्तों ये महत्वपूर्ण नोटिस है सभी छात्रों के लिए जो एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी में जॉब लगना चाहते हैं, उन छात्रों को सबसे पहले ओटीआर करना जरूरी होगा। ओटीआर की प्रक्रिया दोस्तों 22 फरवरी से चालू हो चुकी है, और ये अभी इसकी लास्ट डेट नहीं आई है। आप 22 फरवरी से अपना ओटीआर कर सकते हैं, बिना डेट के इंतज़ार किए, लास्ट डेट का इंतज़ार किए आप 22 फरवरी से अपना ओटीआर कर सकते हैं। दोस्तों ये महत्वपूर्ण नोटिस है, जिसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहो तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।